गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की दिनचर्या मेरी जो थी वो भी मैं आप लोगों को ब्लॉग में डालूंगी, ज़रूर देखिएगा। और आज मेरा सीटेट का एग्ज़ाम बच्चों का था, तो मैं ड्यूटी पे थी। तो वहाँ मुझे एक लड़की मिली और वो आई थी बस्ती से। वो मतलब मुझसे ऐसे बातें की, वो उसकी बातें जो मेरे मन को छू गई और मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी की उसने। और यही कहने लगी कि मैम, मैं बहुत संघर्षमय की हूँ, और लेकिन भगवान उसकी सफलता मुझे नहीं दी है। लोग कहते हैं कि अपना भाग्य अपने कर्मों पर निर्भर करता है, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे भाग्य बदलेंगे। लेकिन वो उसने कहा कि नहीं मैम, ये गलत बातें हैं। हमसे कम पढ़ी लिखी लड़की जो है वो आगे बढ़ गई, वो सक्सेस हो गई। और हम इतना मेहनत करके, मैं रात दिन पढ़ती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे पापा बल्कि बोलते हैं कि मत पढ़ो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा मैम। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने एक बात बोला कि आप टेंशन मत लीजिए। मैं सुबह सुबह ये बात बोल रही हूँ कि आप आई हैं तो इस परीक्षा को क्वालिफाई ज़रूर करेंगी और आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गया। तो उसने कहा कि मैम, आपकी बातें, आपके जुबान पे माँ सरस्वती माता विराजमान हो और आपकी बातें सच हो जाए। मैं आपसे यही मतलब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और करूँगी आगे भी। और ये कुर्सी जो है ना टीचर की, उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत भाग्यशाली होता है। हमने कहा हाँ, ये बात तो सही है। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को बाहर में कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना मान सम्मान मिलता है, उतना घर वाले वो चीज़ को नहीं समझते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उसकी बातों को सुन के मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। और वाक़ई मैं जितना भी मुझे बाहर रिस्पेक्ट मिलता है, मैं जितना बाहर मतलब बाहर वाले लोग मेरी इज़्ज़त सम्मान करते हैं, उतना घर में ज़ीरो बराबर है। तो कहते हैं ना, उस इंसान की हमेशा, हर इंसान को मैं बोल रही हूँ कि हर इंसान को लोगों की कद्र करना, लोगों और चीज़ों की कद्र करना आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम आदमी किसी का कद्र नहीं करते हैं तो हमारे उन चीज़ हम कभी कभी उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है। लेकिन इंसान को तब उसकी कीमत महसूस होती है कि जब वह उसे खो देता है। इसलिए कब हमेशा अपने ज़ुबान को कड़वा नहीं रखना चाहिए और हमेशा दिमाग में अच्छी बातें रखनी चाहिए। जो आप अपने दिमाग में रखेंगे वही आप सबके ज़ुबान से निकलेगी। तो मेरे साथ मैं क्या बोलूँ सुबह सुबह कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग में दिन भर वही चलने लगता है। तो मैं आप लोगों से क्या क्या बातें बोलूँ, घर परिवार की बातें हैं। तो अभी मैं सुबह से क्या क्या की हूँ वो आप लोग मेरे वीडियो में देखिएगा पूरा पूरा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे संघर्ष को बहुत लोग बोलते हैं कि क्या संघर्ष करती है, और झूठा ही नाम संघर्ष का डाली है, क्या अपना संघर्ष करती है मुझे दिखाओ। अरे ये संघर्ष नहीं है तो क्या है साहब, कि मैं सुबह से 5 बजे से लेके और रात के 12 साढ़े 12 बजे काम कर रही हूँ, वो किसी को नहीं दिख रहा है। और लोग कहते हैं संघर्ष क्या, पत्थर तोड़ना, जाके रोड पे रोड बनाना, पत्थर तोड़ना, समुद्र में से मछलियाँ लाना, वही संघर्ष होता है क्या? घर की महिलाएं संघर्ष नहीं करती हैं? जरा एक बार मेरे वीडियो को जरूर पूरा पूरा आप लोग देखिएगा और उस जगह पे अपने आप को रख के देखिएगा, ये संघर्ष नहीं तो और क्या है। तो अभी मैं आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, जरूर देखिएगा। तो अब देखिए, यहाँ से मैं अब जा रही हूँ, सुबह उठी हूँ और 4:30 पौने 5 हो रहा है। सुबह उठने के बाद मैं अब झाड़ू पोछा करने के बाद, सारा काम करने के बाद नहा धो ली हूँ, तैयार हो चुकी हूँ पूजा करके। अब स्कूल जा रही हूँ क्योंकि 6:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है। अब देखिए, मैं स्कूल आ गई हूँ और कोहरा इतना ज़्यादा था, ठंड इतना ज़्यादा था कि मैं क्या बताऊँ। ड्यूटी करने के बाद अब नाश्ता भी मिल रहा है। देखिए, नाश्ता भी तैयार है हम लोगों का। नाश्ते में क्या है, लिट्टी चोखा, चटनी, हरी मिर्च। और देखिए कितना मतलब जोरों की भूख लगी हो ना, तो कुछ भी सामने आए तो वो अमृत ही लगता है। तो अब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्रेकफास्ट क्या, ये लंच ही समझिए। लंच करने के बाद मैं घर आ रही हूँ। घर आज मतलब जल्दी छूट गए हैं, तभी हम लोग 2 बजे तक घर आ गए हैं। अब पैदल भी मुझे एक समझिए कि 1 किलोमीटर तो मैं डेली चलती ही हूँ, 1 डेढ़ किलोमीटर। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब थके रहो ना तो मन नहीं करता है चलने का। लेकिन घर तो जाना ही है। तो अब देखिए, मैं घर आ चुकी हूँ। घर भी आ गया है मेरा, घर आ गई हूँ। घर में सारा काम अभी पड़ा हुआ है। देखिए, बेटा भी सोया हुआ है। तब तक मेरा नल भी ख़राब था, और नल अगर हम ना बनाए ना तो एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला है। तुरंत नल को खोलेंगे, बनाएंगे, तब जाके कहीं नल ठीक होगा और उसके बाद तब पानी मिलेगा। तो फाइनली देखिए, मैं नल का वीडियो भी आप लोगों को बहुत पहले डाल चुकी हूँ कि नल हैंड पाइप को कैसे बनाते हैं।
तो आप लोग अगर देखे होंगे तो पता चला होगा, नहीं देखे हैं तो अगर हैंड पाइप कहीं बिगड़ जाए तो एक बार ज़रूर मेरा वीडियो पुराना वाला देख लीजिएगा कि हैंड पाइप कैसे बनाते हैं। और इसका भी देखिए इतना ही घिस गया था, इसी वजह से ये चल नहीं रहा था, तो उसको चेंज कर दिए और दोनों उसका जो छड़ है और ये नट बोल्ट जो है वो भी चेंज करना पड़ा। अब नल बन चुका है हमारा। वही बेटा कह रहा है इतना जल्दी कैसे ख़राब हो जाता है, तो हमने कहा कि देखो हर कोई भी चीज़ ऐसा है तो जो यूज होगा वो ख़राब होगा ही। तो वही चीज़ें हैं कि एक न एक दिन हर चीज़ पुरानी हो जाती है और ये एक दिन हर चीज़ का अंत होता है और फिर उसे नया चीज़ करना पड़ता है। जैसे ये हमारा शरीर है, ये आदमी इस धरती पे आता है, पहले बच्चा होता है, बच्चा रहता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर धीरे-धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, फिर अंत में एक दिन उसके शरीर का अंत हो जाता है। तो वही चीज़ें हर सामान का होता है, हर चीज़ का एक समय होता है और वो अपने समय तक ही चलता रहता है। तो फाइनली अब देखिए हमारा ये हैंड पाइप बनकर तैयार हो चुका है, पानी भी अब आने लगा है और पानी भी अच्छा दे रहा है। जब भी नल बिगड़ता है तो अब भी मैं ही बनाती हूँ, जान लीजिए। उसके बाद देखिए अभी इतने सारे कपड़े भी धुले हम। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए